किसी को अमिताभ बच्चन पसंद है, किसी को शाहरुख खान पसंद है, किसी को कोई पसंद है, तो इनके भी फोटा लगा के घर में देखते हैं उनका। तो इनकी साइकोलॉजी क्या होती है, मैंने ये पूरी साइकोलॉजी इन लोगों की स्टडी की कि इनके बुद्धि में ऐसा होता है कि काश, समझना, काश 0.1% ये मुझे प्राप्त हो जाए तो कितना अच्छा। अब उसको जिंदगी में वो मिलने वाला है नहीं, लेकिन एक होप है, काश। और फिर वो होप के अंदर उसका क्या होता है, मानसिक रूप से उस व्यक्ति के साथ उसका संयोग होता है और मानसिक रूप से कल्पनाओं के अंदर वो जीता रहता है। उसकी कल्पना में वो उसके साथ घूमता है, उसके साथ बैठता है, कल्पनाओं के अंदर उसके साथ उसका एक संयोग होता है, उसमें इतना दीवाना और बन जाता है कि उसको ऐसा लगता है ये मेरा है, ये मेरा है, ये मेरा है, ये मेरा है। लटका देता है उसका फोटा घर में, देखा करता है। ये दीवानगी। प्रियजनों, हमारे घर में ऐसे चित्र होने चाहिए जो हमें इंस्पिरेशन दे। इसलिए कहा गया भगवान के चित्र घर में लगाओ, तीर्थों के चित्र लगाओ, सदगुरु के चित्र लगाओ। जते आते हमें पता चले हमारा ध्येय क्या है, लक्ष्य क्या है, हमें याद आना चाहिए। हम जमाने से नहीं, जमाना हमसे है। कंठी पहनने में शर्म नहीं आनी चाहिए, तिलक लगाने में शर्म नहीं आनी चाहिए। दुनिया को जो सोचना हो सोचे, आप कोई गलत काम तो नहीं करते हो। गलत काम करते पहले 10 बार हमें अपने आप से कहना चाहिए ये बुरा लगेगा मेरा, लेकिन अच्छा काम करने वक्त कोई शर्म। मैं कॉलेज जाता था, MS यूनिवर्सिटी में, मैं धोती बंडी में जाता था, ये कपड़े में, कॉलेज में। मुझे कोई शर्म नहीं आती कि मैं गलत काम थोड़ा कर रहा था। फिर लोग देखते थे, देखने दो, मैं मेरी मस्ती में चलता था। हाथी अपनी मस्ती में चलता है, उसको किसकी परवाह होती है। मैं 8-10 साल पहले वहां गया, 10 साल पहले डिज्नी वर्ल्ड गया था, फिर डिज्नीलैंड गया था, यूनिवर्सल स्टूडियोज गया था लॉस एंजलिस में, फ्लोरिडा में, फिर यहाँ मैडम तुषार गया था UK में। अब तो मुझे इंटरेस्ट ही नहीं रहा जाने का। 8-10 साल पहले वो सब मुझे फोर्स करके ले गए थे। धोती बंडी में गया था और मैं धोती बंडी में रोलर कोस्टर में बैठा हुआ हूं, यही कपड़े में। मैंने मेरा पोशाक नहीं छोड़ा। फिर मैं जाता था तो फिर वो धोड़िए लोग थे, धोड़ियों बोलूं तो जा मेरे भाई, सफेद ही अच्छा नहीं लगता है, कुछ हिंदी शब्द नहीं जमता है भाई, धोड़िया ही बोलना पड़ता है। अरे जानबूझ के बोलता है, ऐसा नहीं कि मुझे उसका ट्रांसलेशन नहीं आता, वो सफेद या अच्छा जमता नहीं है, वो धोड़िया ही जमता है। तो वो धोड़िए लोग मेरे पास आते, फिर मुझे कहते, मैं चलकर जाता कि कैन वी हैव अ पिक्चर विथ यू। उनको ये कुछ अलग लगता था, अभी ये तो सब पहनते, पैंट शर्ट तो सब पहनते, ये कुछ अलग तंत्र है। तो फिर मैं वहां खड़ा रहता, फिर लोग मेरे साथ पिक्चर लेते, कुछ ये अलग विभूति लगते। तो मुझे तो आनंद आता था, देखो लाइट साक्षी पूर रही है। तो फिर वो फोटो देते मेरे साथ, फिर बहुत सारे लोग आने लगे। फिर तो मैं उनसे कहने लगा, मैंने कहा मैं स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी की तरह यहाँ खड़ा हूं, जिसको आना हो आके फोटा पड़ाओ। पर स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी और मेरे में इतना ही फर्क है, स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी मशाल के साथ है, मैं शाल के साथ हूं। वो मशाल के साथ है, शाल से। हम जमाने से है, जमाना हमसे नहीं। प्रियजनों, अपने सिद्धांत को कभी छोड़ना नहीं चाहिए। सत्य पथ पर अगर आप आगे बढ़ते हो, सत्संग के अंदर जो डूबा है वो रत्नों को पाकर जाता है। क्या रत्न पाके जाता है? आचरण की सुगंध उसमें से निकलती है। कौन से आचरण की सुगंध निकलती है? कि वो सतपथ पे आगे बढ़ता है, और इतना ही नहीं, दूसरे को बढ़ाता है। अकेला नहीं बढ़ता है, लेकिन दूसरे 10 को उस पाथ के ऊपर ले जाता है। यह सत्संग की पात्रता है। प्रियजनों, आचरण के रूप में लाना है। घबराना उससे चाहिए अगर हम बुरा करते, अगर हम अच्छाई के मार्ग पर है तो कोई घबराने की जरूरत नहीं है। 10 लोग अगर सिगरेट पीते होंगे और एक व्यक्ति अगर आधा अधूरा सत्संग सुनकर आएगा
तो उसके मन में ये तो होगा कि मुझे सिगरेट नहीं पीनी चाहिए, लेकिन उसकी असर ज्यादा देर तक नहीं रहेगी। 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन, 5 दिन वो ग्रुप के दुस्संग उसको ऐसा लग जाएगा कि दुस्संग के प्रभाव से वो 10 के साथ रहकर 11वां व्यक्ति भी सिगरेट पीता हो जाएगा, क्योंकि सत्संग की उसके अंदर पात्रता सिद्ध नहीं हुई है। लेकिन जिसके अंदर सत्संग की पात्रता सिद्ध हुई है, वो कितना भी दुस्संगी व्यक्ति आकर उसके पास आकर बैठे, उसके अंदर ये ताकत खड़ी हो जाती है कि वो 10 की सिगरेट अपने पात्रता से छुड़वा सकता है। ये एक सत्संग की पात्रता का एक कमाल है। वो 10 को सुधार सकता है। वो खुद उसके ग्रुप के अंदर ज्वाइन नहीं होता है, वो दूसरे को बदल देता है। ये बदलाव वो पात्रता से आता है। अगर खुद बदलेगा तो दूसरे को बदलने का सिद्धांत देगा ना। खुद आचरण होगा तो दूसरे के अंदर वो आचरण की सुगंध को प्रकट कर सकता है, नहीं तो कैसे कर सकता है। खुद बाहर का खाता हो फिर लोगों को से कहे कि बाहर का नहीं खाना चाहिए, तो कौन उसका मानने वाला है। तो खुद बाहर का खाता है, लोगों को बोलता है बाहर का नहीं खाना चाहिए, इसका क्या मीनिंग है। पहले खुद छोड़ फिर लोगों को बोल कि मैं तुम्हें कहता हूं बाहर का मत खाओ। तो सत्संग की पात्रता वो आचरण से सिद्ध होती है। और हमारे जीवन के अंदर सम्यक आपती समाप्ति के दिन कुछ प्राप्त करके जाए, तो कुछ तो प्राप्त करके जाओगे। कोई छिप प्राप्त करके जाएगा, कोई मछलियां प्राप्त करके जाएगा, और कुछ विरल लोग रत्न प्राप्त करके जाएंगे। प्रियजनों, प्राप्त कर जाना। और आप अगर नहीं भी करके जाओगे तो जैसे बालक के सबकॉन्शियस पर प्रभाव पड़ा, वैसे आपके सबकॉन्शियस पर भी कुछ प्रभाव पड़ेगा। कुछ अच्छी ऑरा लेकर जाओगे, कुछ अच्छी विचारधारा लेकर जाओगे। 3 घंटे की पिक्चर देखते हैं तो भी एक वातावरण हमारा मन का बदल जाता है। तो 7 दिन आज 21 घंटे या 25 घंटे आपने एक कथा का श्रवण किया, तो आपका वातावरण क्यों नहीं बदलेगा। और इसलिए मैं हर बार कहता हूं, नियम लेकर जाना चाहिए। आज आप सब लोग नियम पत्र लाए हो ना। जो नहीं लाया है फिर भी टाइम होगा तो ले लेना और भर लेना। आपको कुछ नियम लेकर जाना है। प्रियजनों, ये पूर्णाहुति को मंगल बोलते हैं। मंगल पूर्णाहुति, मंगल समाप्ति। अर्थात मंगल का अर्थ क्या है। तो पूर्णाहुति को मंगल क्यों बोलते हैं। भाई एडिट कर देना वो भाई, दावदान पास આવી ડીવીડી આપી તમારે આ એડિટ કરી દેજો। આને કેવું પડે અમારા વિડીયોગ્રાફરને, પાછા ભૂલી જાય તો પાછા લોકો ઘેરે ડીવીડી જુએ કે આ પંખા ને લાઈટ નો પ્રસંગ ક્યાંથી આવી ગયો। पंखो फेमस थी जाए बेचारा। वैसे फैन की चर्चा कर रहे थे तो फैन को ठीक करने के लिए आ गया। तो पूर्णाहुति को मंगल क्यों कहते हैं। मंगल शब्द मगी गतौ धातु से बना हुआ है। मंगल के अंदर गतिशीलता है, अर्थात आपके जीवन के अंदर अच्छे मार्ग के ऊपर आपकी गति आगे बढ़े, आपका प्रोग्रेस हो, उसका नाम मंगल। और मनोविज्ञान ने और हमारे पाश्चात्य चिंतकों ने भी यही डेफिनेशन दी हैप्पीनेस की। प्रोग्रेसिव रियलाइजेशन टुवर्ड्स योर गोल इज हैप्पीनेस। आपके लक्ष्य के प्रति आपको जब प्रोग्रेस का अनुभव होता है, आप कुछ आगे बढ़ रहे हो, कुछ आपकी इच्छाएं पूरी होती जा रही है, दैट रियलाइजेशन इटसेल्फ इज कॉल्ड एज हैप्पीनेस। तो वही डेफिनेशन हमारे धर्मशास्त्र में से इन लोगों ने निकाली। मंगल यानी क्या, मगी गतौ धातु, प्रोग्रेसिव रियलाइजेशन टुवर्ड्स योर गोल इज कॉल्ड एज मंगल। आप जहां हो वहां से कुछ आगे बढ़ो, जहां अटके हो वहां से कुछ आगे चलो। जो आपके जीवन के अंदर विघ्न आया है वो विघ्न को पार करो, हर्डल को पार करो और एक एक मुकाम को प्राप्त करते जाओ। इसका नाम मंगल है। जहां हो वहां से कुछ आगे बढ़ो। तो पूर्णाहुति को मंगल क्यों कहा गया कि यहां से सत्संग को श्रवण कर कर एक नव जीवन की आप शुरुआत करो। आप जहां हो वहां से कुछ आगे बढ़ो, कुछ नए विचार लेकर यहां से जाओ। आपके जीवन को एक गति प्रदान हो, एक उत्साह प्रदान हो,
इसलिए हम कहते हैं मंगल पूर्णाहुति, जो एक अच्छे नव जीवन का शुभारंभ है, इसलिए उसकी पूर्णाहुति को हम मंगल कहते हैं। और कल्याण यानी, कल्य शब्द का अर्थ क्या है संस्कृत के अंदर? नव प्रभात, एक नया सवेरा आपके जिंदगी में आए, एक नया प्रभात आपके जीवन में आए, जो हुआ है वो सब आप भूल जाओ और एक नई ताजगी आपकी जिंदगी में आए। कंप्यूटर के अंदर जितनी फाइल करप्ट होके पड़ी हुई थी, वायरस आया हुआ था, वो सब निकल जाए, फॉर्मेट हो जाए कंप्यूटर पूरा, और सब फाइल्स में से आपकी निवृत्ति हो जाए और वापिस आप नए जैसे हो जाओ। कंप्यूटर को जो फॉर्मेट कर देने में आता है तो वापिस आप नए जैसे हो जाते हो। वैसे आपके जीवन के अंदर भी ईर्ष्या, द्वेष, विकार आदि जितनी भी वायरस वाली फाइल स्टोर हुई थी, वो सभी फाइल आप डिलीट कर देते हो, कंप्यूटर को फॉर्मेट कर देते हो। नया प्रभात आपके जीवन में आता है, नया सूर्य उगता है, नई जिंदगी की राह प्राप्त होती है। आप हताशा के अंधकार में से बाहर निकलकर एक आशा के उस प्रकाश के अंदर आपके जीवन को जीते हो, उसको हम बोलते हैं मंगल कल्याण। तो प्रियजनों, पूर्णाहुति वो आपका मंगल कल्याण करती है। तो कुछ लोग यहां से छिप लेकर जाएंगे, कुछ मछलियां लेकर जाएंगे, कुछ लोग यहां से रत्न को लेकर जाएंगे, कुछ तो लेकर जाओगे। सम्यकाप्ति समाप्ति। 7 दिन का समय तो पूरा हो रहा है, 5:15 बज गया है। एक न एक दिन प्रियजनों हमारे जीवन के समय का भी समाप्तिकरण हो जाएगा। आज नहीं तो कल सबको जाना तो है ही। जिसका जन्म हमें हंसाता है, एक न एक दिन उसका ही मृत्यु हमें रुलाता है। और ये बहुत बड़ी संसार की एक कटु हकीकत है कि जो जन्म लेता है वो आज नहीं तो कल मरता है, उसकी पूर्णाहुति होने ही वाली है। लेकिन उसके जीवन की पूर्णाहुति मंगल कब होगी? जब उसके जीवन के अंदर इस जीवन में से कुछ उसने प्राप्त किया होगा, कुछ अपने आत्मा के लिए लेकर गया होगा, केवल यहाँ छोड़ने के लिए वो गया होगा, तो उसके जीवन की पूर्णाहुति को मंगल नहीं कहेंगे। खाटला ऊपर पड़ो पड़ो पिज्जा बर्गर जने याद आवता होय, एना जीवननी पूर्णाहुतिने मंगल क्यांथी कहेवाय भाई? आ तो अमंगल पूर्णाहुति छे। वहां खाटले पर बैठे बैठे तो व्यक्ति को बस भगवान दिखने चाहिए, डिटैचमेंट हो जाना चाहिए संसार में से। प्रियजनों, ये समय हमारा कब समाप्त हो जाएगा कोई गारंटी के साथ कह नहीं सकता। ये तो भगवान की बहुत बड़ी कृपा है। मैं आपको सच बोलूं कि हमें पता नहीं है कि हम गए जन्म में कौन थे, हमें पता नहीं है हम कितना जीने वाले हैं। नहीं तो आप सोचो जरा, ये सब हमें अगर भगवान हिस्ट्री के साथ बेचते कि आप कुत्ते थे, कॉकरोच थे, चापकी थे, गाय थे, घोड़े थे, गधे थे, हम तो सब कुछ बनकर आए हैं भाई। 84 लाख योनियों में से हम पसार होकर इस मनुष्य देह को हमने प्राप्त किया। ये सब कुछ हमें अगर इतिहास खुल जाए तो गए जन्म में अगर किसी ने हमें, हम कुत्ते होते और लात मारी होती, तो इस जन्म में उसका रिवेंज लेके उसको लात मार के, आज 10 साल पहले, 5 साल पहले, 1 साल पहले की घटना हम भूल नहीं पाते, तो इतने हिस्ट्रियों की घटना अगर हमें याद आ जाए, हम जी ना पाए। भगवान कहते तुझे मैं अच्छा नव प्रभात देता हूं, मंगल जीवन देता हूं, मंगल को प्राप्त करने के लिए डिलीट करके भेजता हूं। और तुझे उत्साह है, इसलिए मैं तुझे उम्र नहीं बोलता हूं कितना जीने वाला है। प्रियजनों, जरा सोचो कि जन्मने के साथ ऐसी कोई व्यवस्था भगवान ने रखी होती कि माथे पे लिखा होता आंकड़ा, इतने साल जीने वाला है, 20, 25, 30, 35, 50। फिर मम्मी वो बच्चे से कहेगी, बड़ा होगा बच्चा, बेटा इतने ही साल है तेरे पास। फिर वो आदमी क्या जी पाएगा? फिर बर्थडे सेलिब्रेट करेगा, फिर बर्थडे के दिन मम्मी केक लाएगी, ये लाएगी, वो बच्चा बोलेगा अरे मत मनाओ, ये तो एक कम हुआ, मेरा समय कम हो रहा है। लेकिन ये हकीकत है, हम जन्मदिन को मनाते लेकिन एक एक कम होता है। हम मनाते जन्मदिन क्यों? ये तो बोलने का होता है, कौन 1000 साल जीता है? पर एक होप है कि तुम जियो 1000 साल, युग युग राज करो श्री गोवल्लभ, युग युग तक तुम। पर भावना अच्छी है भाई, हमें तो अच्छी भावना रखनी पड़ती है। ऐसा किसी को थोड़ा बोलते तुम जियो 25 साल। और हम भी जानते हैं सब बोलने की बात होती है, आनंद करने की बात होती है।
पर फैक्ट अगर देखा जाए तो कोई 1000 साल जीता नहीं, भावना है उसकी भी, तुम जियो हजारों साल, ऐसा भी हम बोल सकते हैं। अब हमारे कोई भी अगर व्यक्ति मर जाता है तो सब गोलोकवासी, स्वर्गवासी, कोई नरकस्त पिचाती तो लगता नहीं है। पर ऐसा भी नहीं कि सब लोग गोलोक में ही जाते, तो गोलोक में गिरती कितनी हो जाए, स्वर्ग में गिरती कितनी हो जाए, किसी को तो इधर उधर जाना पड़ेगा, लेकिन लिखेगा कौन ऐसा? लेकिन हम लोग सब ऐसा ही। जीवन के अंदर प्रियजनों, कुछ बातें केवल कहने की होती है, लेकिन सत्य हकीकत वो दब जाती है नीचे। सूरज के सामने बादल आ जाते हैं और सूरज दब जाता है। सत्य ये है कि आज नहीं तो जय जगदीश हरे।